तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो अनन्य चिंतन भगवान का करते हैं और सदा भगवान के ही ध्यान में रहते हैं। भगवान के ध्यान में सदा रहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि जीव जहाँ भी रहे, जिस भी परिस्थिति में रहे, जिस भी व्यक्ति के साथ रहे, उसमें सदा अपने इष्ट के ही दर्शन करे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। कैसे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ऐसा हो कि जीव अनन्य और हर समय भगवान का ही चिंतन करता रहे। अनन्य चिंतन का अर्थ है कि केवल एक का ही चिंतन। अब केवल एक का ही चिंतन कब होगा? सब लोग यही सबका एक प्रश्न रहता है कि हम लोग सोसाइटी में मूव करते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, घर में रहते हैं, इतने सारे लोगों के साथ डील करते हैं। ऐसा कैसे रहे कि हम हर समय भगवान के ही चिंतन में रहें? अनन्य चिंतन का मतलब निरंतर चिंतन भी है, क्योंकि जब आप एक ही का चिंतन करोगे, जब आप सबको देखोगे और एक ही का चिंतन करोगे, तो निरंतर उनका चिंतन रहेगा ही। और ये अनन्य चिंतन कैसे रह सकता है, ये सबसे बड़ा हमारा प्रश्न है कि कैसे रहे। क्योंकि जब भगवान ये कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेमम मतलब ऐसे भक्त के पास जिस भी वस्तु की कमी है मैं उसकी पूर्ति करता हूं, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। अब भगवान इतना बड़ा प्रॉमिस जो कर रहे हैं कि आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो वस्तु आपके पास नहीं है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। इतना बड़ा प्रॉमिस अगर हमसे कोई व्यक्ति करे, हम इस बात की वैल्यू समझते नहीं। अगर कोई भौतिक व्यक्ति हमसे करे, आप जहां रहते हो वहां का मिनिस्टर आपको बोल दे, आप चिंता मत, अरे छोड़ो मिनिस्टर, छोटा सा एक पुलिस वाला हमें बोल दे, एक छोटा सा पुलिस वाला हमें बोल दे, आप चिंता मत करो, आपके एरिया का पुलिस वाला हूं, कोई आपको टेंशन हो आप मेरे को बताओ, आप बड़ी एकदम तसल्ली से हो जाओगे, अरे यहाँ का थाने का पुलिस वाला ही हमें बोल गया है कि कोई चिंता मत करो। और इस पूरे जगत के नियंता भगवान श्री हरि ये बोल रहे हैं कि जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा, और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। और तब भी हमें कोई तसल्ली नहीं है। क्यों? क्योंकि अनन्यास चिंतन छोड़ो, हमें भगवान का चिंतन ही नहीं है। हमें इस बात का चिंतन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि भगवान ने इतना बड़ा प्रॉमिस किया है, और हम सबसे किया है। और किन से किया है? हम सब में जो ये कार्य कर पाए, जो ये कार्य कर पाए, उसी के लिए भगवान इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कार्य करना है? अनन्यास चिंतन। अनन्यास चिंतन कैसे रहेगा? जब हम ये जानेंगे कि कोई भी परिस्थिति जो मेरे सामने आ रही है वो मेरे ही कर्म और मेरे ही प्रारब्धों के कारण मुझे प्राप्त हो रही है। अगर कोई मुझे एप्रिशिएट कर रहा है तो ये भी मेरे कुछ कर्म रहे होंगे, और अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो ये भी कुछ मेरे ही कर्म रहे होंगे। जब हम इस प्रकार से चिंतन करते हैं तो सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला कौन कर रहा है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे अगर आपकी लॉटरी लग जाए
और पोस्टमैन जो है उसने आपको ये चिट्ठी दी कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपके पास ये लेटर आया। तो जब ये लेटर आया तो आपको कभी उस पोस्टमैन का ध्यान नहीं रहेगा। आपको कभी याद रहेगा 10 साल ये वाला पोस्टमैन आया था जिसने ये लेटर दिया था। किसी पोस्टमैन ने आके दिया कि फलाना फलाना गांव में आपका अमुक रिश्तेदार जो है उसकी मृत्यु हो गई है, आपको बड़ा दुख हुआ, पर आपको ये याद रहेगा कि कौन पोस्टमैन आया था, उसका क्या नाम था जो मुझे ये दे के गया था? आप पूछोगे? या आप चिट्ठी देने वाले को ये कहोगे कि तूने ये चिट्ठी दिया, तेरे ही कारण वो मर गया, तूने मुझे ये कहा है वो मर गया, तेरे ही कारण वो मरा, ऐसा बोलोगे? आप बोलोगे हम पागल थोड़ी हैं, ऐसे बोलेंगे। पर ऐसे ही पागल हम इस संसार में बनते हैं। जब कोई हमें गाली देता है तो हम बोलते तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, तेरी वजह से। किसी की वजह से नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक पोस्टमैन है। वो पोस्टमैन है जो मुझे मेरे ही कर्म और मेरे ही प्रारब्ध मुझे दे रहा है। हम लोग ये बोलते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है, ये बात गलत है। आपके जो प्रारब्ध है वही आपके साथ हो रहा है। मैंने पिछली बार ये चर्चा करी थी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और हमारे क्रियमाण कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं। संचित क्या है? जो अनंत जन्मों में हमने अनंत कर्म किए हैं, उनके जो परिणाम हैं वो मेरे संचित कर्म हैं। आप ऐसे समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉक इन पीरियड में है। आप उसमें से कुछ पार्ट निकाल सकते हो, जो आप निकाल सकते हो उसको प्रारब्ध बोलते हैं, बाकी सब जमा है। एक इतना हिस्सा आप निकाल सकते हो, जो निकल गया है वो प्रारब्ध है, और अब आप जो कर रहे हो वो क्रियमाण है। समझ गए? संचित कर्म क्या है? जो हमारे इतने अनंत जन्म रहे हैं, उन इतने अनंत जन्मों में जो अनंत कर्म हमने किए हैं, उन सब के परिणाम जमा होके संचित कर्म है। अब सारे आपके असंख्य जीवन रहे हैं, तो असंख्य जीवन का परिणाम एक जीवन में तो नहीं मिल सकता, तो एक जीवन में कुछ पार्ट उसका आपको मिलके आप जन्म लेते हो। तो जो थोड़ा सा पार्ट उसका मिला है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके 100 कर्म है, तो 100 में से 10 कर्मों का परिणाम आपको इस जन्म में मिलेगा, 90 जमा है। तो जो 10 का मिलेगा उस 10 को बोलते प्रारब्ध। इसीलिए हम कोई भी बात बोलते हैं मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा, ऐसा मेरा प्रारब्ध होगा। और जो व्यक्ति हर समय ये मानता है कि कोई भी अच्छा या बुरा कार्य जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध है, और मैं यहाँ किस लिए हूँ, मैं यहाँ भगवत प्राप्ति करने के लिए हूँ। ये देह मुझे जो दिया गया है ये मेरे प्रारब्धों को पूरा करने के, प्रारब्धों के कारण ही देह भी मिला है। जिसके जैसे प्रारब्ध है उसको वैसा देह प्राप्त हो गया, चाहे मनुष्य देह हो चाहे पशु देह हो। स्वर्ग में चले जाओगे बहुत अच्छे कर्म करके, तो वहां भी आपके कर्म काउंट नहीं होते, वो भोग योनि है। वहां केवल आपने जो अर्जित पुण्य है उनका आप भोग कर रहे हो। पशु योनि में चले जाओगे तो वहां भी आपके कर्म काउंट नहीं होते। एक पशु दूसरे पशु को मार के खाता है, कोई पाप नहीं है। वहां भी आप केवल अपने पाप कर्मों को भोग रहे हो। एक जगह पुण्य भोग रहे हैं, एक जगह पाप भोग रहे हैं। केवल एक मनुष्य योनि बीच में ऐसी है जहां हम अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। समझ गए? जहां हम अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं जो हमने कर्म पहले किए थे। अब जीव का क्या कर्तव्य है कि वो यहां पे अपने उस प्रारब्धों का भोग कर ले, आगे क्रियमाण कर्म जो है वो खराब ना करे। तो क्या करे? अच्छे करे। अच्छे करेगा तो अगले में स्वर्ग जाएगा। तो क्या करे? वो ऐसे कर्म करे, जो कर्म करे, जो अच्छे कर्म करे उसको भगवान को अर्पण कर दे। मैंने ये अच्छा किया किस लिए? ठाकुर जी आप प्रसन्न है जाओ, श्री हरि आप प्रसन्न हो जाओ, बस इसलिए। मैंने सेवा करी किस लिए? मैंने भगवान आपके ही जनों के सेवा करी, आपके दर्शन करते हुए। किसी बाहर चलते हुए भूखे को खाना खिलाया, क्या सोच के खिलाया? ठाकुर जी आपका एक व्यक्ति भूखा था, मैंने उसको खिला दिया। मुझे खिलाने की क्षमता किसने दी है? आपने ही दी है। ऐसा कोई अभिमान ना रखें कोई भी कार्य करते हुए कि ये मैंने इसकी सेवा कर दी। ये बात सारी समझना बड़ी प्रैक्टिकल है कि भगवत प्राप्ति में हमारी क्या क्या बाधा आ रही है।
हम सेवा करते हुए सोचते हैं कि ये सेवा मैंने करी है, ये मैंने इसकी सेवा कर दी। आपने नहीं करी है। आप जो ये सेवा करने का आपके पास जितना भी साधन है वो कहाँ से आया? भगवान ने दिया। तो जो भगवान ने दिया वो भगवान के ही किसी व्यक्ति पे आपने अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड लाइन। बोलते हैं हम, मानता कोई नहीं है। मानता है कोई? तेरा तुझको अर्पण कोई मानता है? क्या लागे मेरा कोई मानता है? हम बोलते मेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, यही मानते ना हम। मैं तुझे दे रहा हूं, तेरा क्या है? आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने अर्न किया है, ये आपका क्या है? तो ये हमारे जो गलत कंसेप्ट है, इसकी वजह से हमारे कर्म बन जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा सेवा हो रही है, पर सेवा नहीं हो रही, वो आपका एक पुण्य कर्म हो रहा है, और एक पुण्य कर्म आपसे कई पाप कर्म कराएगा, क्योंकि हर पुण्य कर्म का अभिमान जीव के भीतर संस्कार बन जाता है। जो भी पुण्य कर्म करोगे उस पुण्य कर्म का अभिमान आपके भीतर आ जाएगा। हमने इतने पंखे लगवाए हैं, हमने इतने आश्रमों में सेवा की है, हमने इतना दान दिया है, हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, ये अभिमान ही तो है। तो जो आपको लग रहा था आपने पुण्य कर्म किया, वो सारा पाप में परिवर्तित हो जाएगा जब आप उस अभिमान से कार्य करोगे आगे। फिर कभी ऐसा हुआ कि एक दिन आप भूखे रह गए, कहीं आप बाहर गए थे, वहां आपको खाने को नहीं मिला, कोई वेजिटेरियन खाना नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, आप नहीं खा पाए, तो तुरंत व्यक्ति सोचता है भगवान मैंने इतने भूखों को इतने जीवन में खाना खिलाया, इतना दान किया, आज मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा। ये केवल एक अभिमानी व्यक्ति की सोच है। और ये सोच आई कहां से? ये उस अर्जित अभिमान से, जो हमने सोचा था कि हम पुण्य करें। वो पुण्य नहीं किया, आपने अभिमान कमाया, और आज उस अभिमान के कारण ही आप ये सोच रहे हो। जिस प्रकार नदी जो है वो दो किनारों के बीच ही बहती है, यदि किनारों का आक्रमण कर ले, किनारों से अगर वो बाहर निकल जाए तो क्या हाल होगा? आजकल आप लोग देख ही रहे हो दिल्ली में, अगर किनारे से बाहर निकल जाए तो नदी जो है वो बाढ़ ले आएगी। वही नदी जो बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी लगती थी, अब वो सैलाब ले आई, अब खराब हो गया हमारे लिए। तो दो किनारों के बीच ही चलती है नदी। उसका संक्रमण, ये जो संक्रमण हो रहा है, जो बाहर फैल रही है, कैसे फैल रही है? ये हमने जो डैम अपने आप से बना दिए, जो ये कर दिया, जो वो कर दिया, यहां रोक दो, यहां भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो हमने अपनी दिखाई कारस्तानी बीच में, ये उसके कारण ये परिणाम हो रहा है। तो ऐसे ही जीव की भक्ति रूपी सरिता जो है वो भी दो किनारों के बीच में ही चल सकती है। उसका एक किनारा है अनन्यता और दूसरा किनारा है दैन्यता। जीव दैन्यता रखे और अनन्यता रखे तो ही उसकी भक्ति रूपी सरिता, भक्ति रूपी नदी जो है वो हरि रूपी समुद्र में जाके मिलेगी। सारी नदियां जाके समुद्र में ही मिलती है। लगभग 3,500 नदियां हैं हमारे विश्व में, और सब जाके समुद्र से ही मिलती है। किसी ने रास्ता बनाया नहीं है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, बना हुआ है, नदी जाके समुद्र में ही मिलेगी। ऐसी जीव की भक्ति जो है वो उसे श्री हरि के पास लेके ही जाएगी, भगवत प्राप्ति कराएगी, पर वो नदी जो है वो दो किनारों के बीच में चले। एक जीव के भीतर अनन्यता रहे और दूसरी दैन्यता रहे। अगर दैन्यता नहीं है और केवल अनन्यता है, अनन्य तो बहुत है, अपने इष्ट के प्रति बहुत अनन्य है, पर दैन्यता नहीं है, तो क्या बनेगा? अभिमान बनेगा। ऐसे ही व्यक्ति फिर क्या करते हैं? वो दूसरों के संप्रदाय को, दूसरे के मंत्र को, दूसरे के पंथ को, दूसरे के पथ को, उसकी निंदा करते हैं। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ये गलत है। ये क्या हुआ? अनन्यता तो रही आपके भीतर, पर दैन्यता नहीं रही। और यदि जीव के भीतर दैन्यता हो परंतु अनन्यता ना हो, तो वो दैन्यता कैसी है? वो बोलेगा, वो कोई इमोशनल मूवी देख ली तो भी रोने लग गया, किसी ने थोड़ा ऊंचा बोल दिया तब रोने लग गया, किसी ने प्यार से पुचकार लिया वो उसी के पीछे चल दिया।
दैन्य तो बहुत है पर अनन्यता नहीं है। वो सब में अपने श्री हरि के दर्शन नहीं कर रहा, वो हर परिस्थिति में भगवान को देख नहीं पा रहा। सबको ठीक बोल रहा है। तो दैन्यता तो आ गई पर अनन्यता नहीं है, तो भी खराब है। दोनों चाहिए। जैसे जीव को लंग्स और किडनी दोनों चाहिए। लंग्स का काम है हवा को साफ करना, किडनी का काम है उसके पानी को साफ करना। हवा पानी दोनों चाहिए। तो ऐसे ही जीव के भीतर अनन्यता भी बनी रहे और उसके भीतर दैन्यता भी बनी रहे, तभी वो ठीक रूप से भगवत प्राप्ति कर सकता है। अनन्यता ही नहीं है तो जीव आम के वृक्ष के आगे बैठ जाता है, दूसरा दूसरा मंत्र करने लग जाता है। जब हम कोई भी विधि किसी की बताई हुई को पालन करने लगते हैं, कोई बोला इस विधि से बड़ी तीव्रता से आपका कार्य हो जाएगा, तो सबसे पहला अपराध हमारा हरि नाम के प्रति होता है, दूसरा गुरु के प्रति। हरि नाम के प्रति कैसे कि हरि नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी, उसकी अगाध महिमा सुनने के बाद भी हम उसको न मानना, उसको क्या समझना, ये अतिशयोक्ति है। आपको लगा कि ये हरि नाम से ऊपर कोई चीज है, हरि नाम ये नहीं दे सकती, ये वाला मंत्र दे सकता है। वो मंत्र गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर आपकी श्रद्धा में बड़ी कमी है। मंत्र सारे सही है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है वो सही है। जो भी आपके गुरु द्वारा आपको मंत्र दिया गया वो सही है, सबसे सही वही है आपके लिए। जीव ऐसा नहीं करता कि किसी माता पिता, किसी और दंपत्ति को देखा, किसी अपने मित्र के माता पिता को देखा, इनके पास ज्यादा पैसा है तो उसको जाके माता पिता मानना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं करता कोई बच्चा, ये मेरे माता पिता हो जाएंगे, ये ज्यादा पैसे देंगे। वो बड़ी गाड़ी वाला देखा, अब ये मेरे माता पिता है, ऐसे तो नहीं करता। तो मंत्र किस प्रकार से हम लोग अपने आप से बदल लेते हैं कि नहीं ये वाला मंत्र ज्यादा दे देगा। और यदि अगर वो बच्चा कोई ऐसा करे भी, किसी और को अपना माता पिता मान ले, तो क्या वो माता पिता उसे अपने बच्चे की तरह पालन करेंगे? वही माता पिता जो अपने बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो कमी उस माता पिता में नहीं है, कमी उस बच्चे में है जो लालच के कारण इधर उधर भाग रहा है। तो इसीलिए अनन्यता बनी रहे। जो एक मंत्र हमें प्राप्त हुआ है वो हमें सर्व सिद्धि देने में सक्षम है। जो एक नाम मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है वो सर्व सिद्धि देने में सक्षम है, इसमें कोई दो बात नहीं होगी। जिसको जो नाम प्राप्त है वो नाम से वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, सबको मिल सकती है, पर अनन्यता बनी रहे और उस अनन्यता के साथ दैन्यता बनी रहे। कोई और किसी को गुरु से कोई और मंत्र प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए और उसकी श्रद्धा वहीं बढ़ानी चाहिए। ये नहीं अरे नहीं वो छोड़ो आप मेरे वाला करो, नहीं, ये भी अलाउड नहीं है। आप वो नहीं करो और आप दूसरे को भी प्रेरित मत करो कि वो ये करे। जो जो कर रहा है वो वहां ठीक है, जो उसके गुरु ने दिया, जहां वो प्राप्त उसको मंत्र हुआ, वही जो नाम प्राप्त हुआ उसके लिए वही सही है। जो विधि उसको प्राप्त हुई है वही विधि सही है, दूसरे की विधि की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। इनके यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ तो ऐसा होता है, उनके वहाँ जो होता है वो उन्हें भगवत प्राप्ति करा सकता है। आपके यहाँ जो हो रहा है आप उसका पालन करो, उससे आपकी भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु कोई व्यक्ति कोई आधा उसका, आधा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा उसका करने से उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो अनन्यता भी बनी रहे और सबके प्रति श्रद्धा बनी रहे। दैन्यता का अर्थ यह है कि मैं सबसे नीचा हूं, सब मेरे से ऊपर है, आप जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो, मैं क्यों किसी को जज करूं। हमारे भीतर अगर दैन्यता बनी रहे तो सबसे पहले सबसे दीन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहू बिनु द्रवी न राम। बिन विश्वास भगति नहीं, तेह बिनु द्रव ही न राम। भगवान द्रवीभूत नहीं होते जब तक किसी के भीतर उसकी भक्ति में विश्वास नहीं है। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन विश्वास तो ये संसार भी नहीं चल पाते। हम संसार में भी नहीं चल सकते बिना विश्वास के। अभी आप जाओगे, एक कैब बुक कराओगे, कैब ड्राइवर आएगा, आप विश्वास करोगे ना इस कैब ड्राइवर पे कि ये मुझे लेके जाएगा,
विश्वास किया आपने। और छोड़ो, हम बाल कटाने जाते हैं, शेव कराने जाते हैं तो उस नाई पे भी विश्वास करते हैं। सबसे ज्यादा मेकअप आप अपने मुंह का ही करते हो। ब्यूटी पार्लर जाते हो, उस पर विश्वास करते हो, कहीं जला दे आपका मुंह, कहीं कट मार दे नाई, गर्दन में लगा दे तो आदमी का हरी बोल। हाईलाइट पे विश्वास। लेकिन हम सब विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान से बड़ी ऐसे मांगते कि कुछ हो तो पता लगे कि ये मंत्र सही है, कुछ हो ना ऐसा। ये बड़ी लोगों में अविश्वास है। अगर कुछ हो तो पता लगे ना ये मंत्र ठीक है, कुछ हो तो पता लगे ये सही। अगर भगवान हैं, अगर आप हो तो फिर ऐसा करके दिखाओ। कुछ प्रेमी संतों की बातें हमने सुन ली हैं जो वो भगवान से जिद करते हैं, अरे ठाकुर अगर आप हो पहले ये खाओ। और हम अविश्वासी बैठ जाते हैं बिना भजन के, आओ। हमारा जिद भी करी जाती है, अपने माता पिता से की जाती है, अपने बड़े सगे संबंधी से की जाती है। जब वो प्रेम बनाया ही नहीं है तो जिद काहे की। और आपकी जिद भी कैसी, अभी बैठ जाओ ठाकुर जी, जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी, 2 दिन बाद आप खा लोगे, ठाकुर जी है ही नहीं। आप कहोगे ये है ही नहीं, ठीक से मेरे वाले की तो प्रतिष्ठा ही नहीं हुई शायद। आप मरने को तैयार हो कि अगर ना खाएं तो मैं मर जाऊंगा, कोई नहीं। तो जब उस स्तर पे ही नहीं पहुंचे, विश्वास नहीं है, अगर कुछ हो तो अनुभूति हो तो पता लगे ये करो। अनुभूति के लिए क्या भजन कर रहे थे? भजन प्रेम से होता है, विश्वास से होता है। और जब व्यक्ति विश्वास से करता है तब कोई किसान ऐसा तो नहीं कहता पहले फसल हो तो मैं बीज डालूं, पता तो लगे कि इस बीज से फसल होगी, पहले होनी चाहिए। कोई मूर्ख ऐसा बोलेगा? बीज डालेगा तो फसल होगी। कोई परीक्षा में ना बैठे बच्चा बोले पहले अच्छा परिणाम आ जाए फिर उसके बाद पढ़ाई करूंगा, फिर इंटरेस्ट होगा, पता तो लगे ना नंबर आते हैं। पढ़ेगा तो नंबर आएंगे। आप भजन करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा। और परिणाम के लिए भजन नहीं किया जाता, भजन प्रेम से किया जाता है। जब प्रेम से किया हुआ है तो उसके बाद जीव परिणाम नहीं देखता। किसी भी आज लड़के लड़की से सब शादी कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं देखता क्या होगा। लव इज ब्लाइंड। यहां आपका प्रेम अंधा हो रहा है और वहां आंखें खोल के जो हरी सब दे सकते हैं वहां पे आंख खोल के भी नहीं देख पा रहे हो जो यहां अंधे होके मिल रहा है। आपको लग रहा है कि अंधे होके मिल जाएगा। तो परिणाम देख के कभी भजन नहीं किया जा सकता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेह बिनु द्रवही न राम। जब विश्वास के साथ जीव भक्ति करता है तो श्री हरि का हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाता है। हाँ, बड़ी उच्च कोटि की बात है कि प्रेम का जो ये अर्थ आप बता रहे हो कि कुछ पाने की इच्छा नहीं है। अगर जीव के भीतर कुछ पाने की भी इच्छा हो तो श्री हरि से हो, विश्वास रखे ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं मेरे हित के लिए ही कर रहे हैं। ऐसे विश्वास के साथ हम भजन करें, जो ये कर रहे हैं मेरे हित के लिए वही सही है। जिसको मैं मान रहा हूं, ये देह को जो मैं मान रहा हूं, ये शरीर से जो मैंने अपने आप को मान लिया कि ये मैं हूं, इसका हित हो ना हो कह नहीं सकते, पर मेरा हित होगा, मेरा हित होगा। आप बात समझ पा रहे हो ना, किसका हित होगा। हम बड़ी जल्दी नहीं तो सोच रहे मेरे साथ ऐसा हो गया, इसमें क्या मेरा हित हुआ जी, मेरे साथ ये हो गया, क्या हित हुआ मेरा। ये प्रश्न सब पूछते हैं मेरे से। अब ये मेरे साथ मेरे जीवन में ही हो गया, अब क्या हित हो रहा है इससे मेरा। आपने मेरा की डेफिनेशन गलत मानी हुई है। मेरे साथ ये हुआ, किसके साथ ये हुआ? आपके देह के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप जो हो, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। हमने बहुत ज्यादा आसक्ति इस देह और दैहिक संबंधी में बांट दी। उसको भगवान धीरे 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 किसी भी माध्यम से कम करेंगे। और करना चाहिए कि नहीं? अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, एंड में जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति पे पहुंचेगा वो पहुंचेगा जिसकी इस जगत में आसक्ति शून्य हो गई, वही जाएगा।
आसक्ति लेके इस जन्म में तो कोई इस देह में आसक्ति रख के तो कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अभी हमने जो इतना सारा संसार बांटा हुआ है वो धीरे 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 हम सबको खुद खत्म करना है। हम नहीं करेंगे तो भगवान हमारे लिए खुद आके थोड़ी 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 आसक्ति हमारी हटाते हैं। आप अपने बच्चे से अगर कोई कार्य कराना चाहते हो, मान लीजिए उसके पास आज वीडियो गेम भी है, मोबाइल भी है, बहुत सारे खिलौने भी हैं, ये छोटी गन भी है, ये रिमोट कंट्रोल वाली कार भी है, ये भी है, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप क्या करोगे? अभी तो माँ बाप बिल्कुल विजडम खत्म हो गई, वो आएंगे सारे खिलौने एक साथ छुपा दिए, जब देने लगे तो सारे दे दिए, इतना बिगाड़ दिया, जब खराब होने लगे तो सारे खिलौने एक साथ ले लिए, अब तू सिर्फ पढ़ाई करेगा। वो बच्चा रिवोल्ट पे आ जाता है, अब तो नहीं पढ़ूंगा, जो मर्जी करो, जितना पढ़ रहा था उतना भी नहीं पढ़ूंगा। तो जो समझदार माता पिता हैं वो धीरे धीरे एक एक चीज लेंगे। अच्छा तू मोबाइल पे अभी पहले छोड़ दे, बस ये नहीं करना, फिर थोड़ी टाइम बाद पढ़ाई कर और ये छोड़ दे, फिर पढ़ाई नहीं करी तो फिर एक और चीज ले ली, फिर नहीं करी तो एक और चीज ले ली। और बच्चा भी होता है तो वो सोचता है ये मेरा सब लिए जाएंगे, इससे अच्छा पढ़ लो, तो वो पढ़ाई करने लगता है, और वहीं भगवान लेना छोड़ देते हैं कि ठीक है फिर अब ये पढ़ रहा है। ऐसे ही जब भक्त जो होता है, एक चीज भगवान ने उससे ली, अब वो उसी के पीछे रोए जाए रोए जाए रोए जाए और भजन ना करे, कुछ ना करे, या और रिवोल्टिंग में आ जाए, तो क्या होगा? भगवान भैया ये इस चीज से अभी इसको समझ में नहीं है, एक और ली, अरे भगवान वही ठीक था पहले वाला, कम से कम ये तो था, फिर एक और चीज ले ली, फिर एक और चीज ली, फिर जीव कहता है अब जब बिल्कुल हार जाता है तो वो भजन करने लगता है। और कुछ जीव ऐसे हैं कि एक ली, जैसे ही एक ली रोया, दुख हुआ, ऐसा नहीं दुख नहीं होगा, दुख तो बहुत होगा क्योंकि आसक्ति थी उससे, मगर दुखी होने के बाद भी वो समझता है कि इस जगत में कुछ नहीं है। वो एक छोटे से झटके से ये समझ जाता है कि इस जगत में कुछ नहीं है। ये देखो ना कितनी जल्दी सब चला जाता है। हमारे परिवार का कोई एक सदस्य चला जाए तो एक भक्त के मन में ही आएगा कि ये देखो हम कितना कल एक साथ एक जैसे थे, एकदम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, और आज देखो कैसे हो गया। क्या है इस जगत के शाश्वत? हम अपने नहीं, पड़ोसी को देख के भी कई जीव समझ जाते हैं, किसी की मृत्यु की समाचार सुन के भी कोई जीव समझ जाता है, और कोई जीव जिसके अपने घर में ऐसी हो जाए वो भी नहीं समझता। तो जो मूर्ख जीव नहीं समझ रहा है उसके साथ दो प्रकार के कार्य भगवान या उसके प्रारब्ध करते हैं, या तो उसको और थोड़ी चोट पड़ेगी और वो भजन करने लगेगा, और जब भगवान देखते हैं कि इसको ये देने के बाद भी, ये जैसे आपने बच्चे से एक चीज ली, वो एक चीज में ही रिवोल्ट करने लग गया, तो क्या करेंगे? पहले ये दो, फिर इसको धीरे धीरे समझाते हैं। तो भगवान भी जब किसी का कोई एक छोटी सी आसक्ति खत्म करी, वो नहीं मान रहा नहीं मान रहा नहीं मान रहा, तो ठीक है फिर ले लो। हैं तो हरि, हैं तो हमारे कोटि माता पिताओं से भी बढ़ के, तो क्या करते हैं? ठीक है इतना रो मत, फिर ये ले ले। अगर संसार में ही मजा आ रहा है तो संसार की एक नहीं, चल तू दो और ले ले, खेल ले, जब थक जाएगा तब आइयो। जब पढ़ेगा लिखाएगा नहीं, सब जगह बेइज्जती होगी, तब आइयो। ऐसे मनुष्यों को कई जन्म लग जाते हैं। ठीक है फिर लो, संसार ही चाहिए था, लो संसार। फिर वो संसार में ही रमता है और करता चला जाता है। और हम लोग ऐसे जज ना करेंगे, ये देखो ये तो कुछ नहीं कर रहा, इसको सब कुछ प्राप्त है, हम भजन करते हैं फिर भी देखो हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता। ये सब में वो प्रश्न उठा रहा हूं जो हम सबके हृदय में है, और हम सबके भजन को चोट पहुंचा रहे हैं। हम बाहर दूसरों को देखते नहीं, ये देखो ये सब एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे, बस सब कुछ है, और मैं जो थोड़ा भजन में लगा हूं, मैं कुछ करने लगता हूं, उसमें बाधा आ जाती है। ये सोचते हैं नहीं सोचते हम लोग? हम थोड़ा भी करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। भगवान जो माता पिता होते हैं वो अपने प्रिय बच्चे के साथ थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, छोटे बच्चे के साथ और स्ट्रिक्ट रहते हैं। तू ना बिगड़, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है या नहीं? वो उसके साथ और स्ट्रिक्ट रहेंगे। सनातन गोस्वामी अपना सब कुछ त्याग कराए,
कितनी संपत्ति थी आप सब जानते हो, पूरी नाव भर के सोने के सिक्के दे आए उस समय 500 साल पहले। जहां किसी के पास एक सोने का सिक्का हो तो पूरा जीवन उसके इंटरेस्ट से उसको खाना पानी मिलता रहेगा। वहां इतनी नाव भर के सोने के सिक्के वो दान कराए, और रास्ते में आते आते किसी ने उन्हें एक शॉल उड़ा दी। वो शॉल थोड़ी महंगी होगी, उन्हें क्या पता, वो तो सब त्याग के आए हैं, उनके लिए ये क्या कि अब महंगी शॉल ले लूं। जिसने दी वो महंगी शॉल ओढ़ के आ गए। और महाप्रभु जब उन्हें देख रहे हैं सनातन गोस्वामी को तो पहचान ही नहीं रहे हैं ये कौन है। बोले मैं जानता ही नहीं ये कौन है। सनातन गोस्वामी बोले बड़ी अजीब बात है, श्रीमन महाप्रभु मुझे नहीं पहचान रहे मैं कौन हूं, मेरे से ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे नहीं पहचान रहे। हरि वो थे श्रीमन महाप्रभु जो पहली बारी में मुझे देख के इतना स्नेह दे रहे थे, आज दूसरी बारी मुझे मिल रहे हैं, देख चुके हैं, मिल चुके, बात कर, और आज कह रहे मैं पहचानता ही नहीं हूं। थोड़ी देर बाद ध्यान आया ये क्या मैं शॉल ओढ़े बैठा हूं। वो शॉल हटाई, जैसे ही शॉल हटाई श्रीमन महाप्रभु जाके गले लग गए होंगे। इससे क्या समझ में आती है कि अपने निजजनों के साथ भगवान बहुत स्ट्रिक्ट है। और कोई बाहर वाला आए, बड़ा धनी मानी आए, कुछ आए, उसको समझाएंगे बुझाएंगे, आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, नाम दिया, ये सब दे के आ गए। अपना कोई प्रियजन हो तो सब त्याग के आया, एक शॉल ओढ़ के आया तो भी कह रहे मैं नहीं जानता इसको। ऐसे ही भगवान जिसके साथ, जिसको लगता है कि मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, आप समझो आप हरि के बहुत प्रिय हो। अगर आपके साथ श्री हरि बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो इसका मतलब आप उनके छोटे बच्चे हो, आपका बहुत ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको गले लगाना है, आपको गोद में बिठाना है, आपको लेके आना है इसी जन्म में। ये सबसे बड़ा सिम्टम है हम भगवान के प्रिय हैं कि नहीं। अगर आप प्रिय हो, आप इंद्रिय तृप्ति कर नहीं पाओगे, इस जगत में बाधा आएगी। और आप उतारू हो कि सारी बाधाओं को तोड़ के मैं भी करके ही रहूंगा, तो दो कारण होंगे, या तो टांग टूटेगी और या फिर आप इंद्रिय तृप्ति में फिर छोड़ देंगे भगवान, ठीक है फिर पूरा जाओ फिर संसार में, अभी फिर लंबा चक्कर घूम के आएगा। पर अपने प्रियजन की टांग ही तोड़ते हैं, जाने नहीं देते। अपने जो प्रियजन है कुछ भी करके उसको अपने समीप ही रखेंगे, और वो प्रियजन रिवोल्ट नहीं करते। उन्हें पता है ना, अपने बच्चे के बारे में तो सबको पता होता है, उन्हें पता है कि ये ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ जाएगा, इसीलिए उसके साथ और स्ट्रिक्ट रहते हैं। कहाँ जाएगा? छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको बड़ा हो जाए, 20 साल का 22 साल का हो जाए, उसके साथ आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, वो कहेगा छोड़ो मैं इतना तो हूँ कि अपनी रोटी कमा लूँगा, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह, तो और जगह जगह जाके बोलेगा कि मेरे माता पिता ही सही नहीं है। 4 साल का बच्चा हो, अब जितना मर्जी उसको मार लो डांट लो, रहेगा अपनी मम्मी के पास ही, फिर आप ही को गले लगाएगा, फिर आप ही की गोदी में आएगा, आप जो मर्जी करो। है या नहीं बात? तो ऐसे ही जब हम भगवान, जब हमें अपना छोटा बच्चा जानते हैं तो खूब स्ट्रिक्ट रहते हैं। और छोटे बच्चे के साथ माता पिता स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो खराब कार्य करे, और जब वो सही कार्य करे तो सबसे ज्यादा लाड भी उसी को करते हैं। छोटे बच्चे का ये फायदा भी है। अब ये मत सोचना यार छोटे बच्चे क्या हुए, तो जिसके साथ भगवान स्ट्रिक्ट हैं सबसे ज्यादा लाड भी उसी के साथ करते हैं। सबसे छोटे बच्चे के साथ जो गोदी में बिठाया जाता है उसी के साथ तो लाड होता है या नहीं? तो इसीलिए भगवान के अगर छोटे बच्चे बने तो सबसे ज्यादा लाड भी मिलेगा। करो सदा तिन के रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। ये भगवान खुद बोल रहे हैं। मैं खुद उसकी रक्षा करता हूं। कैसे? जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। और इसके लिए क्या चाहिए? शरणागति। छोटे बच्चे में क्या एक गुण है जो उसको बहुत लाड मिलता है? वो क्या गुण है जो उसे अपनी गोद में बिठा के रखते हैं? उसकी शरणागति। उसको भगवान, ये कहने की बात है जो मैंने अभी बोला कि वो ज्यादा उत्पात करेगा तो टांग तोड़ दे या थप्पड़ मारे। छोटे बच्चे को मारा नहीं जाता, केवल डराया ही जाता है।
थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है छोटे बच्चे को, केवल ऐसे हाथ उठा के दिखाए, बस उतने में ही वो रोना शुरू कर देता है। तो भगवान बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो भी नुकसान नहीं करते। जरा सा हाथ दिखाया, बस जीव को लगता है मेरा सारा संसार क्षय हो गया, सब कुछ हो गया, होता कुछ नहीं है। वो केवल हाथ उठाया उन्होंने। और इतने में ही जब डर के शरणागत जीव भगवान का भजन करने लगता है, हरि के आगे ही रोने लगता है, हरि से ही प्रार्थना करने लगता है, सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाता है। पर अब हमने क्या करना है, इस जगत से वो आसक्ति हटानी है, सीख ये लेनी है, फंसे ना इस जगत में। हाँ, मैं ये बात बोल रहा था, अगर 100 चीजों में आपकी आसक्ति है तो अंत में ये सब छोड़ के भगवत प्राप्ति करनी है। जाएगा कौन भगवत प्राप्ति में जिसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है। आज हम ये चर्चा कर रहे थे, तो ज्यादा सौभाग्यशाली वो नहीं है जिसके पास आज 100 चीजें हैं, ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जिसके पास आज 10 चीजें हैं। आपसे 90% बेटर है वो भक्त। क्यों? क्योंकि अंत में हम देखो कितने उल्टा इस जगत में चल रहे हैं। हम सोचते हैं जितने ज्यादा साधन हो इस संसार में, वो व्यक्ति उतना समृद्ध और उतना बड़ा भगवान का कृपा का पात्र है। यही सोचते हैं हम, इसके पास ये है, ये है, ये है, ये भगवान की बड़ी कृपा का पात्र है। गलत है ये माया है, यही माया है। समझो इस बात को। जिसके पास बहुत सारे साधन हैं, उसकी आसक्ति उन सारे साधनों में फंसी हुई है। और भगवत प्राप्ति किसकी होगी? जो सब यहां से निकाल लेगा। तो अंत में उसको ये हजारों चीजों से आसक्ति निकालनी होगी, और जिसके पास साधन कम है उसको बस 10 चीजों से अपनी आसक्ति निकालनी है। तो भगवत प्राप्ति करने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? जिसके पास इस जगत में साधन कम है। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फॉर्चुनेट हो, हटा दो। धीरे 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 आप आसक्ति हटाओ, अपने जीते जी हटा लो। अगर 100 रस्सियों से बंधे हुए हो और मृत्यु आके आपको खींच के लेके जाएगी तो बहुत पीड़ा होगी। और कोई रस्सी से बंधा ही नहीं है जीव, तो मृत्यु आए जो मर्जी आए, कोई परवाह नहीं है, वो बंधा ही नहीं कहीं। और जो बंधा नहीं है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो बंधा है इस संसार से, वो उन्हीं बंधनों में जाके दूसरा देह प्राप्त कर लेगा। लॉजिक है ना, साइंस है, कोई अंधविश्वास तो नहीं है। तो जितने साधन हमारे पास हैं, धीरे 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 करके उन साधनों को कम करते जाओ। ये आसक्ति जो हमने खाने में, पीने में, रहने में, वस्त्रों में, घर में, जिस जिस चीज में आसक्ति डाली है, धीरे धीरे एक एक चीज पकड़ के हटाते रहो। खाने में, पदार्थ में नहीं, गरम खाने में, ज्यादा खट्टा खाने में, ज्यादा मीठा खाने में, ज्यादा नमकीन खाने में, ये बहुत सारी ने खाने में भी हमें बड़ा अलग अलग चाहिए। ये चीज गर्म ही होनी चाहिए, ये ठंडी ही होनी चाहिए, ये बहुत ठंडी होनी चाहिए। बड़े अहंकार से जीव बोलता है शरबत गर्म नहीं पीता मैं, बिल्कुल ठंडा, चिल्ड, बर्फ होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं, ये ताजा अच्छा लगता है मुझे। पदार्थ तो चाहिए मगर उसका टेम्परेचर भी चाहिए। आसक्ति का ये स्तर है। शरबत अच्छा लगता है पर बहुत चिल्ड, गर्म नहीं पी सकता मैं। आप कहो मुझे शरबत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, माइक्रोवेव में एक चक्कर घुमा के आपको दिया शरबत, पियोगे? बर्फ डली होनी चाहिए 3-4 ऊपर। ये आसक्तियां हैं, और ये आसक्ति धीरे 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 हटाओ। सबसे पहले टेम्परेचर से हटाओ। जैसा हाँ ठीक है, इतना नाश ना करो कि ठीक है हम शरबत को ओवन में घुमा के पियेंगे, पर कैसे भी ताजा मिले, ठंडा मिले, गर्म मिले। मैं पीछे एक भक्त से बात कर रहा था, कम से कम इतना अपने घर में आचरण हो कि जो महाप्रसाद है, जो ठाकुर जी को भोग लगाए, उसको दोबारा गर्म ना किया जाए। जो महाप्रसाद है वो साक्षात हरि है। जगन्नाथ मंदिर में जब अनवसर होता है ना, जब 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी नहीं होते हैं, तो जब जगन्नाथ जी वहां नहीं होते हैं 15 दिन के लिए, तो वहां जगन्नाथ जी की जगह जगन्नाथ जी का प्रसाद रखा जाता है, और उस प्रसाद की जगन्नाथ जी की तरह ही सेवा होती है।
क्योंकि वो बोलते जगन्नाथ जी के प्रसाद में और जगन्नाथ जी में कोई भेद नहीं है। श्री हरि का प्रसाद श्री हरि के समान ही है। अब वो श्री हरि को आप दोबारा गैस में डाल देते हो, जलाते हो, कितना बड़ा अपराध हो रहा है। इसीलिए जो महाप्रसाद है उसको कभी गर्म नहीं किया जाता, वो अब साक्षात ठाकुर है। इसीलिए वो ग्रहण करने से हमारी सारी तंत्रियां जो है वो शुद्ध हो जाती हैं, वासनाएं हृदय से निकल जाती है। वो एक ठंडी रोटी जो महाप्रसाद की है वो आपकी सारे हृदय की वासनाएं खत्म करने में सक्षम है। पर आप ये मान के प्राप्त करो कि ये महाप्रसाद ये मैं पाऊंगा। हम लोग घर में बंदा ढूंढते हैं, अगर गर्म नहीं करना है तो फिर भैया कौन ठंडा खाने वाला है। एक माता जी मेरे को कह रही थी गर्म नहीं करेंगे वो रात तक पड़ी रहेगी, कोई खाएगा नहीं। और मेरे दादा रात को खाने के लिए ऐसे लड़ते थे, मिल जाए रात को। हाँ, ठंडी ठंडी दोपहर को मिल रही है तो भी कुछ खीर में सब्जी मिली हुई है, सब मिला हुआ, सब खाते थे। तो महाप्रसाद की इसीलिए तो वैल्यू है, क्योंकि वो साक्षात हरि है। आप ठंडे गर्म पदार्थ देख रहे हो, वो पदार्थ नहीं रह गया, वो श्री हरि है। अब इसका क्या और परिमाण आपको दें कि देखो वहाँ जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी का प्रसाद रख के 15 दिन उसकी सेवा हो रही है जगन्नाथ जी की तरह। तो प्रसाद की इतनी, प्रसाद हरि है जो महाप्रसाद है। वो रुल रहा है कि रात तक वो कोई खा नहीं रहा है, वो कौन खाएगा। कमाल हो गई। आपका क्या भजन है, क्या विश्वास है, और क्या हम घर में विग्रह सेवा कर रहे हैं, क्या ठाकुर जी की सेवा हो रही है। सबसे पहले सर्वप्रथम किसी को पता हो कि ये साक्षात हरि हैं, वो उसी को पाएगा। ये प्रसाद रूप में साक्षात हरि हैं। और उसमें भी हम सोचे स्वाद देखें कि नहीं गरम नहीं, नहीं ये ठंडा नहीं, ये नहीं। तो ये सारी आसक्तियां जो है ना, ये सब आसक्तियों को खत्म करना है। बड़ी बड़ी कुंती महारानियां नहीं बनना, अभी हमें पहले पुत्र से हटा दे, इससे हटा, पहले खाने से तो हटा लो। बातें हम ऐसे ही करते हैं, मैं अपने पुत्र से थोड़ी आसक्ति अब हटाना चाहती हूँ, मैं इससे हटाती हूँ। मैंने कहा माता जी खाने से हटा लो, पुत्र से बाद में हटाना। हेयर स्टाइल जो है ना वो बनाने बंद कर दो थोड़े, इससे तो हटा लो अभी पहले। एक महीना बाल काले बिना कराए नहीं रह सकते, और पुत्र से शक्ति हटाने की बातें हो रही है। ये बड़ी सूक्ष्म हमारी इतनी आसक्तियां हैं, क्या बात कर रहे हो। अभी तो हम इससे हटा लें, पति से हटा लें, पुत्र से हटा लें, ये कर लें, वो कर लें। अपने देह से थोड़ा तो अलग होके देखो एक बार। अब अपने मेकअप से आसक्ति नहीं हटा पा रहे हो, अब पति से क्या हटाओगे। बहुत हालत खराब है। और सच बोलूं ये बात हंसने की नहीं है, बात बहुत रोने वाली है। इतनी हालत खराब है कि अगर आज हम सोचें कि भगवत प्राप्ति करनी है तो कैसे करोगे। बड़ी आसानी से हम सब बोल देते हैं हमें तो इसी जन्म में जाना है जी, हमें तो इसी जन्म में जमाना है। जैसे हमारे पिताजी की मिनिस्ट्री चलती है, वहां पे टिकट लेके रखी हुई है, हम वहां पहुंच जाएंगे। कैसे जाओगे इस जन्म में। जो जाने वाले हैं जरा धाम में जाके राधा कुंड में जाओ, वृंदावन में जाओ, संत महात्माओं को देखो जो सिद्ध महापुरुष हैं, जाने वाले हैं, उनकी किस स्थिति में रह रहे हैं। हम रह सकते हैं वैसे, तो जब हम नहीं रह सकते तो कैसे जाएंगे। या वो मूर्ख हैं कि वो इतना कुछ कर रहे हैं, ये करके चले जाएं, और हम यहाँ पे बैठ के आराम से मालपुए चबा के चले जाएंगे वहां पे। क्राइटेरिया तो एक ही है जाने का। जो चतुर भक्त होते हैं ना, जनक महाराज जी भी गए थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, अमरीश महाराज भी गए थे। ये आता है हमारे में, हम भी जा सकते हैं। जब अमरीश महाराज, अरे अमरीश महाराज जी की स्थिति मालूम है, मैंने पहले भी चर्चा करी थी। 1 साल बिना अन्न के रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मेरे द्वार पे ऋषि आए थे, जब तक मैं उनको नहीं पवा लूंगा तब तक पाऊंगा नहीं। ऐसी निष्ठा। और हम एक दिन एकादशी हो जाए ना, उस दिन काम हम छोड़ देते हैं। औरों की छोड़ो, हम भी सोचते हैं दुकान पे कम से कम उस दिन काम करे, एकादशी आज हिम्मत नहीं है। और वो राजा थे, और ऐसा नहीं है कि पूरा साम्राज्य डूब गया उस 1 साल में क्योंकि राजा जो है वो व्रत पे है। कुछ नहीं, सारा साम्राज्य वैसे ही सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारे राज कार्य चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर राजा कुछ नहीं पा रहा है। 24 घंटे हम नहीं पा पाते, अगले दिन वीकनेस हो जाती है। और वो अमरीश महाराज 1 साल बिना पाए रहे, समझ गए।
1 साल बिना भाई, ऐसे अम्बरीश महाराज गए हैं सारा कुछ होते हुए भी। तो ऐसी स्थिति यहां रहते हुए अगर आप ले आए, बहुत अच्छी बात है, लानी ही चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, जो मिल गया वो खाया, जिस टेम्परेचर में मिला उसमें खाया। अगर आपके घर में लड़ाई होती है कि ये क्यों बनाया है, ये कैसे दे दिया, ये गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, पका नहीं है, कच्चा है, ये है, ये वो है, तो समझो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप जीरो। अगर भगवत प्राप्ति के पथ पे हमें देखा जाए तो जीरो हैं हम एकदम। बात कैसे कर रहा है मेरे से, बोल कैसे रहा है, ये दूर की बात है, देख कैसे रहे हो आप, है भाई उन्हीं 2 आंखों से वैसे ही देख रहा है जैसे देखता है व्यक्ति। अगर इन सब बातों से भी अब आपका हृदय चुभता है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, फिर नहीं हो सकती भगवत प्राप्ति। अब सोचो आप कितनी दूर हो। स्थिति क्या होनी चाहिए, सामने वाला आके आपके मुंह पे थप्पड़ मार गया और आप ऐसे ही हो, ठाकुर जी आज थप्पड़ पड़वा दिया, कोई तो गलती करी होगी बड़ी, सामने वाला हैरान है, मेरे को ठाकुर जी बोल रहा है थप्पड़ मारने पे भी, कोई एक थप्पड़ और मारे, ठाकुर जी दूसरा भी पड़वा दिया, कोई तो गलती हुई होगी आज बहुत बड़ी। वो सोचेगा गलत आदमी को मार रहा हूं, चला जाएगा, तो पागल है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तभी भरत महाराज को जड़ भरत बोलते थे। मार रहे कुछ नहीं कह रहे, घर से निकाल दिया कुछ नहीं कह रहे। उनकी भाभी जो है, जब वो घर में रहते थे, सारी जल जाती थी, जो रोटियां बिल्कुल ऐसे होती थी वो सारी उनको डाल देती थी, वो चुप करके खा लेते थे, बड़े स्वाद है। तभी बोलते थे जड़ बुद्धि है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जड़ बुद्धि भगवत प्राप्ति कर, वो कपिल महाराज के भी गुरु हो गए, साक्षात हरि भी उन्हें गुरु मानने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त, ऐसे संत हैं, ऐसी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि क्या है? बस आसक्ति नहीं है किसी चीज में, और दैन्यता इतनी है कि दूसरे को समझाने नहीं भाग रहे। हमारे अंदर थोड़ी सी बात आ जाए, सुन ये ना आसक्ति छोड़, पहले ये जितना हमने अभी बातें सुनी है ना, ये सब समझाने के काम आएंगी अपने घर वालों को। यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए सब बातें ध्यान रखना। 2 गुण सबसे पहले चाहिए, अनन्यता और दैन्यता। सारे मेरे से अच्छे हैं, सब मुझसे अच्छे हैं, और ये बात है। ऐसी दैन्यता होगी तभी भगवत प्राप्ति हो पाएगी। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्म और प्रारब्ध मुझे मिल रहे हैं, दूसरे के मिल नहीं सकते, और उससे कम ज्यादा भी नहीं मिल सकते। ये मेरे ही हैं, जो मुझे मिल रहा है ये मेरे ही हैं, ये सब मेरे साथ हो रहा है। हमें सिर्फ सीखना है उससे। जब हम नहीं समझते तो भगवान ऐसे एक हाथ उठाते हैं, बस उससे बच्चे सीख जाता है। शरणागत भक्त उससे सीख जाता है मुझे क्या करना है। थप्पड़ पड़ेगा कब? जब आप उससे सीखोगे नहीं, आप और हो क्या फिर पड़ता ये फिर रोता है और बिलकता है जीव। पहले ही समझ जाओ, मौका है अभी आपके पास, समझ जाओ। बाद में लेता हूं प्रश्न। भगवान का हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाता है ऐसे भक्तों को देख के। ऐसी दैन्यता देख के भगवान का जो हृदय है वो भगवान भी रोते हैं ऐसे भक्तों के लिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। आप एक बात समझो, आपने सब साधन कर लिए, सब कुछ कर लिए। एक बात बोलूं आपको, अगर भगवान का नाम लेते हुए आपकी आंखों में अश्रु नहीं आते, अगर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए आपको रोना नहीं आता, तो सब बेकार है। ये सारे साधन अभी किसी काम के नहीं है। अगर नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए हमारे अश्रु नहीं निकले तो सब जीरो है अभी तक, अभी साधन हुआ नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनी द्रवही ना राम। इसके बिना भगवान का हृदय द्रवीभूत नहीं होता, ऐसी भक्ति के बिना। और जब ऐसी भक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। उनका हृदय भी ऐसे भक्त के लिए रोता है कि मैं कब इसे प्राप्त कर लूं। केवल आप ही का नहीं है कि मुझे कब भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का भी है कि मैं ऐसे भक्त को कब प्राप्त कर लूं, ये कब आएगा मेरे समीप। उसकी सेवा ग्रहण करने को तत्पर रहते हैं श्री हरि। इससे सेवा चाहिए।
आपका मन हो, आपका कोई प्रिय हो, या मान लीजिए चलो आप ही का बच्चा है, 10 बच्चे बैठे हैं, सब आपको पूछें आप पानी ले लो, ये ले लो, वे लो, आपका मन होगा ये जो मेरा बच्चा है ये प्यार से एक बार मुझे खिला दे। होगा या नहीं होगा? चाहे कोई और आके जितना मर्जी आपको प्यार करे, लेकिन आपके मन में आएगा ये जो मेरा बच्चा है एक बार ये भी आके करे। तो द्रवीभूत होता है ना आपका हृदय की, ये इससे सेवा चाहिए, ये आके एक बार प्यार से बोले। ऐसे भक्तों के लिए भगवान का भी हृदय द्रवीभूत होता है कि ये एक बार आए, ये मेरे को आके प्यार करे, और उसी से सेवा लेने के लिए वो तत्पर होते हैं। तो ये जो हमारे प्रारब्ध हैं, इन प्रारब्धों को हम भगवान अपने ही कर्म जान के भगवान के द्वारा दिए गए हैं ऐसा मान के उनको भोग करें। तब भी एक प्रश्न उठता है कि इस जन्म में फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? प्रारब्ध ही खत्म हो जाएंगे ना, संचित तो पड़े हैं अभी। जो 100 में से 10 मिले थे वही तो भोग कर लेंगे, बाकी 90 का क्या होगा? जब एक यहां किसी सेशन कोर्ट में किसी को सजा सुनाई जाए ना, तो उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मेरा क्रम गलत हो सकता है, नहीं दादा, टेक्निकल ज्यादा पता नहीं। और हाई कोर्ट में भी अगर रिजेक्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हो जाए तब भी सजा सुना दी जाए तो भी उसके पास एक ऑप्शन होती है, मर्सी अपील। मर्सी अपील उसके पास अभी भी ऑप्शन है, दया याचिका उसे बोलते हैं। वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास दया याचिका जाहिर कर सकता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। और यदि वो सक्षम समझे प्रेसिडेंट, ये हमारे यहाँ का कानून है, लगभग सब देशों का होता है, अगर वो सक्षम समझे कि हाँ ये जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा है, और तो हो सकता है वो उसकी सजा माफ कर दे। यहाँ पे हो सकता है, प्रेसिडेंट का हृदय ऐसा है या नहीं है, वो आपकी याचिका उठाए ना उठाए। कई बारी मर्सी अपील करे कई साल हो जाते हैं, वो देखते ही नहीं। चुनाव हुआ, दूसरा प्रेसिडेंट आ गया, वो कहे उसके टाइम की आई थी, मुझे क्या लेना, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं। पर वहां ठाकुर जी के यहाँ कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, एक वही है श्री हरि, और तत्पर है। कोई एक बार ऐसी प्रार्थना करे, एक बार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, ऐसी जब कोई, ये मर्सी अपील है, ये भजन नहीं है, ये मर्सी अपील है, ये दया याचिका है, दया करो, कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। जब दुखी होके जीव ऐसे प्रार्थना करता है तो वो उसकी एक्सेप्ट होती ही होती है। और वो एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है? सारे संचित कर्म खत्म। प्रारब्ध तो प्रारब्ध, जितने पीछे 90 पड़े थे आपके संचित कर्म, जो 90% ऊपर सब पड़े थे, वो भी सब नाश, चलो सब खत्म। जब वो देखते हैं ये अपने प्रारब्धों को ही ऐसे भोग रहा है कि बस ये मेरे ही हैं, ठीक है, मुझे आप जो देना चाहे वो दे दीजिए, उसके बाद रो के मेरे से प्रार्थना कर रहा है, तो पिछले सब अपराध खत्म, सब कर्म खत्म। तभी तो इस जन्म में जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? एक जन्म में नहीं तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? तो मर्सी अपील क्या है? जो ये हम प्रार्थनाएं करते हैं, ये प्रार्थना मर्सी अपील है। इसको बड़े भाव से करना चाहिए। ये नहीं मेरा नियम है जी रोज एक भजन गाना है मैंने, ये नियम नहीं, उसका अर्थ पढ़ो, समझो, और प्रार्थनात्मक रूप में, प्रार्थनात्मक भाव में ठाकुर जी के समक्ष प्रार्थना करो। मैं सच में यहां बहुत दुखी हूं। ये जो हमें लग रहा है ना कि मैं आज बड़ा सुखी हूं, मेरे मुंह से तो निकलता ही नहीं मैं बड़ा दुखी हूं, जब कोई दुख है ही नहीं। कैसे बोलूं मैं बहुत दुखी हूं? कैसे मानूं मैं बहुत दुखी हूं? आज आप जहां खड़े हो वो वहां दुख नहीं है, पर जो आप कर्म कर रहे हो, अगला कदम आपका कहां पड़ेगा आपको मालूम नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो कोई बचा नहीं है। हमारे घर में सब वृद्धों को हमने देखा है, सबके घर में वृद्ध होंगे, सबने अपने घर में उन वृद्धों की कैसे मृत्यु हुई है ये सब देखी है। तो हमें क्या लग रहा है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मेरी कभी दुर्गति नहीं होगी, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अभी थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल में ही थे हम, तो इसी दृष्टि से सबको देख रहा था कि देखो यहाँ कितने मजबूर हो जाता है जीव।
जो बाहर जीव इतना आजाद है, जिसके चाहे वहां करोड़पति, अरबपति, खरबपति आ जाए, मजबूर है वहां, ऐसा शरीर में सब कुछ हुए जा रहा है, उसके हाथ में ही नहीं है, वो क्या करे। आपको ये बीमारी अंदर से निकल रही है, ये निकल रही है, वो निकल रही है, डॉक्टर कह रहा है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रो रहा है और करवा रहा है, क्या करूं। कुछ ऐसा भी नहीं है ना कि जीव वहां अहंकार से मैं देख लूंगा, तू छोड़, आप देख ही नहीं सकते। सच बोल रहा हूं, जिसने ये दृश्य देखा नहीं है वो समझ भी नहीं सकता मैं क्या बोल रहा हूं। पर जब देखोगे तो वहां उसके हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक अलग दुनिया और गेट के बाहर बिल्कुल एक अलग दुनिया है, जहां आपकी कुछ नहीं चलती, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जितना मर्जी धन हो, आपका जितना मर्जी वैभव हो, आपकी जितनी मर्जी सरकार में चलती हो, वहां कुछ नहीं कर सकते आप। आपके शरीर के भीतर क्या क्या रोग उत्पन्न हो रहा है आप जानते ही नहीं हो, आपने नाम भी नहीं सुना है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। क्या करे जीव, मजबूर लेटा हुआ, जो कर लो बस बचा लो किसी तरीके से। कोई बचता है, कोई नहीं बचता है, क्या हो जाता है जीवन भर, कोई रोगी होकर ही बाहर निकलता है, क्या कर सकते हो। और ये सब सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, किसी के साथ बड़ी, किसी के साथ छोटी, कुछ ऐसे कुछ वैसे, होगा तो सही, हो तो रहा ही है। समझ गए। तो ये स्थिति तो आनी ही आनी है। और फिर हम बोले कि नहीं मैं कैसे बोलूं आमी बड़ो दुखी, मैं तो कोई दुखी नहीं हूं। बात को समझो, इस सृष्टि में ये सबके साथ होना ही है। और जब वहां पे हमारा पूर्ण रूप से देह में आसक्ति रहेगी तो बहुत पीड़ा होगी। इसीलिए वो अवस्था आने से पहले अपने आप को थोड़ा देह से अलग कर लें, ये थोड़ी आसक्तियां कम कर लें। वहां पेशेंट लड़ते हुए देखे मैंने। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इतनी आसक्ति है, मैं ये कैसे करा लूं, मैं ये कैसे करा लूं, मैं ये कैसे करा लूं, है यार। और फिर अंत में सब कराना पड़ता है। लड़ वो डॉक्टर से नहीं रहा है, वो लड़ अपनी आसक्ति के कारण रहा है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति वॉयलेंट सा हो जाता है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आपके कंट्रोल के बाहर है। हमारे शरीर के भीतर क्या हो रहा है? मेरे कंट्रोल के बाहर है। आपके भीतर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, आप क्या कर सकते हो? छोटी सी चीज इन्फेक्शन बढ़ा, क्या कर लोगे? दवाई दे रहे हैं, नहीं खत्म हो रहा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ये कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, फिर किस बात का अहंकार है? इस बात को समझते हुए आज हम जिस अवस्था में है ना, आप सब जिस अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में हो, इसी अवस्था में समझ जाओ। इससे आगे जब अवस्था विपरीत होगी तब चाह के भी समझ नहीं पाओगे। तब अब तो खत्म ही हो गई ना, अब क्या करोगे? जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी रो लो, तब आपको सब लगेगा यार वो तो कुछ था ही नहीं जो मैं पहले रोता था। मैं पहले किन किन फालतू बातों के लिए परेशान हो रहा था, वो तो कोई थी नहीं। भगवान कृपा करके मुझे वापस उसी स्थिति में एक बार डाल दो। किन बातों के लिए मैं परेशान हो रहा था, किन बातों के लिए मैं रोज घर में लड़ रहा था। ये क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया, ये ऐसे क्यों दिया, ये क्यों दिया, ये यहाँ क्यों रख दिया, ये वहां क्यों नहीं रखा, ये ठीक सफाई नहीं करी, ये ठीक सजावट नहीं करी। क्या लड़ रहे हो आप? ये क्या अवस्था हो जाएगी जीव की, समझ रहे हो? ये सब बहुत छोटी चीजें हैं और हम इतनी छोटी 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 चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं, इतनी छोटी चीजों में अपना जीवन खराब कर रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जीवन निकले जा रहा है बड़ी तेजी से, पता नहीं चलता। एक साल हुआ, दूसरा साल आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे के ऐसे इतनी तेजी से निकल रहा है समय, समझ ही नहीं आ रही है। और हम पता नहीं किस अहम में है। जो हमने ये इतनी बार कथा सुनी है गजेंद्र वाली, गजेंद्र और ग्रास की। गजेंद्र जैसे ही सरोवर में गया तो बोलते जैसे ही वो सरोवर में गया, ग्रास ने उसका पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ। और उस हाथी का जैसे ही मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो बोले हाथी निश्चिंत था। ये छोटा सा मगरमच्छ, इसको कभी भी निकाल के बाहर फेंकूंगा, उसने परवाह ही नहीं करी। वो अपने इतनी सारी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हंसी मौला कर रहा है। छोटा सा मगर पैर में ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे हिला रहा है वो मगरमच्छ को, कहे तो कभी भी हटा दूंगा। ये जो ग्रास है ना, ये काल है। ये जो गजेंद्र है, ये हम है। और सरोवर जो है, ये संसार है। जैसे ही जीव इस संसार में आता है,
काल रूपी ग्रास उसका पैर पकड़ लेता है और धीरे 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 वो ग्रास जो है पकड़ते 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 इतना गजेंद्र को पकड़ लिया कि केवल उसकी सूंड बाहर रह गई। उसने सोचा कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं करी है, छोटा सा ग्रास ऐसे पैर में पकड़ा, कभी भी उठा के बाहर फेंकूंगा। जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हम इस सरोवर, संसार रूपी सरोवर में आए थे, उसी समय काल ने हमें पकड़ लिया था। आप जीवन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप मृत्यु की तरफ भाग रहे हो। जन्म तो हो चुका है, अब दौड़ किस तरफ है? मृत्यु की तरफ है। हर रोज हमारा एक दिन जीवन में कम हो रहा है, हर रोज। आज रात हो गई, कल सुबह होते ही एक और दिन कम हो गया, फिर सुबह होते ही एक और दिन कम हो गया। हम रियलाइज कर रहे हैं इस बात को? वो गजेंद्र ने भी नहीं करी थी। ये छोटा सा ग्रास है, कभी भी हटा लेंगे। पर जब वृद्धावस्था आती है, जब व्याधि आती है, जब बीमारी आती है, तब जीव को याद आता है ये क्या कर दिया मैंने। जब काल पकड़ते 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 इतना पकड़ लिया कि अब वो छूट नहीं पा रहा है, तो जितने उसके साथ, जो उसके बच्चे, उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी, सब उसके साथ खेल रही थी, वो सब भी छोड़ के भागने लग गई। वो बोल रहा आप क्यों भाग रहे हो? बोले अगर अब हम नहीं भागेंगे तो तेरे बाद ये हमें खा लेगा। धीरे 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 काल बढ़ता जाता है, अपने अंदर हमें निगलता जाता है। और जो हाथी की, केवल हाथी की सूंड बाहर रह गई, पूरा हाथी ग्रास ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने। तब उस गजेंद्र को याद आया, पिछले जन्म में वो राजा था, इंद्रद्युम्न राजा था, महर्षि अगस्त का शिष्य था। महर्षि अगस्त ने उसे एक स्तुति सिखाई थी, वो स्तुति उसे याद आ गई। जब पूरा अंदर केवल एक सूंड बाहर रह गई थी, वहीं से उसने जब वो स्तुति ठाकुर जी की करी, तो बोलते अपने गरुड़ को भी छोड़ के भगवान वहां पे प्रकट हो गए। मन की स्थिति से चलने वाले गरुड़ को भी छोड़ के ठाकुर वहां प्रस्तुत हो गए और उसको बचा लिया। हमारी भी यही स्थिति है। हम पकड़े जा रहे हैं, काल के द्वारा पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। अंत में गजेंद्र को तो स्तुति याद आ गई, हमारी क्या दशा होगी? और ये भी बोलते हैं कि देखो, महात्माओं ने ये भी बोला, ये गजेंद्र को जो स्तुति याद आ गई, पिछले जन्म की स्तुति उसे याद आ गई। इसीलिए वो बोलते सत्संग का बड़ा महत्व है। न जाने कौन सी बोली सुनी गई बात आपको किस समय याद आ जाए, उस समय आपका कल्याण कर देगी। हम लोग सोचते हैं छोड़ो यार, बहुत बारिश हो रही है, आज के जाना, छोड़ो, रहने देते हैं। आप सबकी बात नहीं कर रहा, तो 100% अटेंडेंस है। कई बार कई लोग कई जगह कथा छोड़ो, बारिश हो रही है, आज घर पे ही रहते हैं, आज बड़ी गर्मी हो रही है, आज रहने देते हैं, ये करते हैं। सत्संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो आज ओवर अटेंडेंस में हैं। मगर सत्संग बात इसकी नहीं है कि आ रहे हैं, बात इसकी है कि कितना सुन रहे हैं और कितना ग्रहण कर रहे हैं। ये सब बातें जो हम सुन रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जगह जगह हर जगह आपके काम आएगी। और कितना काम आ सकती है कि वो गजेंद्र जो एकदम मरने को था, आप सोच सकते हो पूरा हाथी ग्रास ने अपने मुंह में ले लिया, केवल एक सूंड रह गई और उस समय उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए ये सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को समझना, इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी जितनी भी बातें बोली हैं, इन सबको समझे बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जीवन भर अंधकार में रहोगे कि मैंने तो पूरे जीवन भजन किया है। ये क्या आया आपके भीतर? दैन्यता नहीं थी, इसलिए अभिमान आया है। वो अभिमान आपसे बुलवा रहा है, मैं तो पूरा जीवन भजन करता रहा हूं, मुझे क्यों नहीं होगी? मुझे नहीं होगी तो किसको होगी? नहीं होगी इस प्रकार से। जिसको भगवत प्राप्ति होती है, वो दैन्यता में समझता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। किसी को भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं हो सकती। ये मत सोचना आप कि अब मैं ऐसे बोलना शुरू करूंगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, दैन्य मानना होगा, अपने आप को दीन मानना होगा।
अनन्यता भी हो, दैन्यता भी हो, और फिर उसके साथ ठाकुर जी की शरणागति हो, एकदम छोटे बच्चे की तरह शरणागति हो। मैं भूमिका बना रहा था आज के श्लोक की। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। 10:30 हो गए, अगली बार चर्चा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय से पूछ रहे हैं कि सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, क्या सबसे बड़ा दुख है, जो इतने सारे संसार में दुख है उसमें सबसे बड़ा दुख कौन सा है। इसी की भूमिका बना रहा था मैं इस पे आने के लिए, पर समय अभी पर्याप्त नहीं है, थोड़ा हो नहीं पाएगा, थोड़े में मैं कर नहीं पाऊंगा। कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पार। कृष्ण भक्त का जो विरह है, उसका जो दुख है, जो भक्तों से अलग होने का दुख है, वो सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख नहीं है। हम सबका भीतर आता है, बच्चे सलामत रहने चाहिए, कृष्ण भक्त तो बहुत सारे हैं ये नहीं मिलेगा, कोई और मिल जाएंगे, मगर ये बात नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त भक्ति और गुरु और भगवान, ये 4 वपु हैं, 4 अलग अलग है पर एक ही है। यदि आप सोचो कि हाँ कोई बात नहीं, ये मेरे से रुष्ट हो गया एक भक्त, कोई बात नहीं, हो जाने दो, इसका तो एटीट्यूड ही बहुत है, छोड़ो, बाकी तो सब मेरे से ठीक से बात कर रहे हैं ना, बाकी तो सब है, नहीं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत बड़ा दुख है कि कोई भक्त आपसे अलग हो गया। ये दुखी होने की बात है। अगर आप दुखी नहीं हो रहे हो तो समझो बात दुखी होने वाली है। किसी व्यक्ति को डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बता देते ना, आपको ये बीमारी है, और कोई बात नहीं, इसकी क्या गोली, बेटे बहुत बड़ी बीमारी है, बैठ इधर, इलाज नहीं है इसका, तब उसको समझ में आता, अच्छा बताओ फिर क्या हुआ है। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है ये बहुत बड़ा दुख है। आपको अगर रियलाइज नहीं हो तो समझो ये बहुत बड़ा दुख है। ऐसा ना हो कि कोई बात नहीं, 300 बात कर रहे हैं, अगर एक ये बात नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। आपको पड़े ना पड़े, ये आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त करने से रोक देगा। दीन व्यक्ति से कौन बात नहीं करेगा बताओ। जो व्यक्ति नौकर की तरह रहने को तैयार है, उससे किसको ईर्ष्या होगी, किसको उससे द्वेष होगा। दीन व्यक्ति से किसी को द्वेष हो सकता है? जो सदा आपकी सेवा ही कर रहा है, आप उससे कभी द्वेष करोगे? जो आपके सामने चौड़ा होकर खड़ा हो जाए, आप उससे द्वेष करोगे? जो है ही ऐसे नीचे नौकर बना हुआ है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रहा है, नहीं आप ही हो, ये क्या मेरे बारे में, आप ही हो, आप उससे द्वेष चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं है कि मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष ना हो, अगर मेरे से किसी को ईर्ष्या द्वेष हो रहा है तब भी मेरी गलती है। ये दैन्यता होनी चाहिए, ये मान्यता होनी चाहिए, क्योंकि यही सही बात है। आपकी दैन्यता में जरूर कमी आई है, तभी आपसे कोई द्वेष कर रहा है। अपने घर की मेड से कभी द्वेष करते हो आप? क्यों करोगे? वो तो बेचारी आके काम ही कर रही है। जो आपका नौकर है उससे क्या द्वेष करोगे? वो तो आपकी नौकरी कर रहा है। समझ गए? तो इसीलिए हमारे भीतर नहीं है, किसी के भीतर भी हमारे लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नाही देखी पार, इस पे अगली बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जय राधे।